आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है गिवन एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नाइदर यूनिट नॉर डायरेक्शन। दूसरा पूछा गया है जिसके पास डायरेक्शन हो बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और तीसरी या तो उसको वेक्टर ही बोल सकते हैं और स्केलर। तो सबसे पहले पार्ट से चालू करता हूँ। वो बोल रहा है उसके बाद यूनिट भी नहीं होनी चाहिए और डायरेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा। पहले वाले का वो होता है मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? जो भी होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट की है डेंसिटी, और रो इसको लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है, यहाँ मैं लिखता हूँ यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल्स टू kg पर मीटर क्यूब। ये हमारी यूनिट होती है इसकी डेंसिटी की। ओके, तो अगर मेरी इसकी भी kg पर मीटर क्यूब होगी तो इसकी भी kg पर मीटर क्यूब होगी, तो दोनों की क्वांटिटी, दोनों की जो यूनिट है वो कैंसिल आउट होगी, तो ये इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। इट हैज नो यूनिट, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। और जो डेंसिटी होती है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको पता होना चाहिए ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी, उसका मतलब ये वेक्टर तो है नहीं, इसकी कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं, एंड नो डायरेक्शन यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसकी डायरेक्शन तो होगी नहीं और यूनिट भी नहीं होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। क्यों? क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे जो एग्जाम्पल होगा हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। ओके, पहला वाला एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब दूसरा हमसे जो पूछा गया आप देख सकते हैं, दूसरे में हमसे बोला गया है ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो बट नॉट अ वेक्टर। तो इसको मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है जो कि करंट। मैंने करंट का एग्जांपल क्यों लिया? करंट का एग्जांपल इसलिए लिया मैंने क्योंकि करंट के केस में जब आप देखते हो तो उसकी डायरेक्शन की बात करते हो। करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हम देखते हैं इसमें। डायरेक्शन जैसे इधर फ्लो कर रहा है या वर्टिकली अपवर्ड फ्लो कर रहा है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उसकी डायरेक्शन देखते हैं किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम दूसरी चीज़ों को डिफाइन कर पाते हैं। तो करंट का डायरेक्शन हम क्वेश्चन में लेते हैं, इसका डायरेक्शन है बट इट नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी और करंट होता है क्या हमारा? चार्ज फ्लो, और जितने भी टाइम इंटरवल में चार्ज फ्लो होता है। तो इसकी डायरेक्शन होती है, हम बात करते हैं जब भी जैसे किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण जो फोर्स लगेगा किसी पार्टिकल पे वो कहाँ लगेगा, तो इसके लिए डायरेक्शन का यूज होता है। लेकिन ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि किसके अलॉन्ग लगेगा क्या नहीं, इसकी ये कोई भी डायरेक्शन, इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब इसका ये डायरेक्शन नहीं है लेकिन इसको एज अ बिहेव कराते हैं हम, डायरेक्शन है। ठीक, तो करंट हमारा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हमसे जो पूछा गया है वो है, तो इसका एग्जाम्पल मैं लिखूंगा जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर? जब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने ऐसा क्यों बोला एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसको हम वेक्टर ही बोल सकते हैं और स्केलर ही बोल सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे केस लेता हूँ पहला, अगर मैं इसको 2 डायमेंशन मोशन में बात करूँ, 2 डायमेंशन मोशन या मेरा कोई भी मोशन हो जिसमें 2 वेक्टर दिए गए हैं। मानिए एक वेक्टर हमें यहाँ गिवन है जो कि मान लीजिए ए वेक्टर दिया गया है ऐसा कोई। ओके, और दूसरा वेक्टर मेरे को यहाँ पे दे रहे हैं, मान लीजिए दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। तो ये 2 फिक्स वेक्टर हैं और इनके बीच के बनने वाला एंगल जो है वो फिक्स है। इनके बीच का जो बनने वाला एंगल है वो फिक्स है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है थीटा, थीटा का मूव होना। ओके, तो जब 2 फिक्स क्वांटिटी के वेक्टर हैं, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल फिक्स है, तो इसको इसकी कोई भी डायरेक्शन हम नहीं बोलेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक है। स्टैटिक मोशन बोल सकते हैं इसको, स्टैटिक मोशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर हैं वो फिक्स है। तो इसकी वजह से जो थीटा है इसको हम स्केलर बोल सकते हैं। थीटा इज स्केलर अगर यहाँ की बात करें तो। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ मैं, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अगर आप यहाँ देखें, मानिए रेडियस से एक पार्टिकल जो दूर है ए पॉइंट पर है इनिशियली, और फिर वो बी पॉइंट पे आ गया जिसकी वेलोसिटी अभी यहाँ बी थी, अब यहाँ पर बी हो जाएगी, तो वो कितना डिस्प्लेस हो गया? कुछ एंगल थीटा डिस्प्लेस हुआ।
और इसका डिस्प्लेसमेंट थीटा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा। तो ए से बी जाने में उसका डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। तो यहाँ से आप क्या पता कर रहे हो कि थीटा जो है वो हमारा एक ये सर्कुलर मोशन में जो हो रहा है ये हमारा स्टैटिक मोशन नहीं है, इसको हम डायनामिक मोशन बोल देंगे, डायनामिक मोशन। और इसमें हमारा देख सकते हो आप जो थीटा है वो हमारा मूव हो रहा है। ओके, तो यहाँ से इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी आती है एक तरीके से, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। वो किस वजह से आती है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो क्यों आती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वजह से किसी टाइम इंटरवल dt में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसकी डायरेक्शन होती है। ओके, तो या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी, या कहाँ से ए से बी की तरफ गया तब एंगल कितना हुआ, या बी से ए की तरफ गया तब एंगल कितना हुआ, तो इसकी डायरेक्शन हमें डिनोट करनी पड़ेगी। तो इस केस में जैसे जो बिहेव करता है वो हमारा कैसा बिहेव करता है? एज अ वेक्टर, एज अ वेक्टर ये बिहेव करता है। लेकिन और केसेस में जहाँ पे स्टैटिक मोशन हो रहा है वहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। तो हमसे जो पूछा गया था हमने तीनों के एग्जाम्पल्स बता दिए, ये हमारा आंसर है, ये हमसे पूछा गया था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।